So let's see our next question. Find the principal value of sin inverse minus √3/2. सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें इस वैल्यू को इस फंक्शन के फॉर्मेट में लिखना होता है. सो फटाफट देखिए, हम कह सकते हैं sin इनवर्स माइनस √3/2 कैन बी रिटन एज sin इनवर्स, नेगेटिव साइन को ऐसे ही रखिए. √3/2 जो वैल्यू हमारी होती है वो साइन पे होती है 60 डिग्रीज पे. ऑल राइट, सो ये हो जाएगा sin π/3. नाउ आपका मेन काम होता है ये देखना कि ये वैल्यू नेगेटिव साइन की कौन कौन से क्वाड्रेंट पे होती है. तो हम सबको पता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट रूल साइन हमारा नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में. थर्ड में हम पहुंचते हैं पाई प्लस करके एंड फोर्थ में हम आते हैं 2π माइनस करके. देन वी कैन राइट दिस थिंग एज साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3 और साइन इनवर्स देन साइन व्हाट 2π माइनस π/3. ऑल राइट, सो यहाँ से जब ये साइन इनवर्स के इफेक्ट को ये साइन फंक्शन कैंसिल आउट करेगा तो हमारे पास जो एंगल आएगा वो आएगा 2π/3 और हमारे पास एंगल क्या आएगा यहाँ से 5π/3. अब हम सबको पता है कि साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो होती है -π/2 से लेके π/2. ऑल राइट, सो हम जानते हैं सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x इज व्हाट इज क्लोज्ड इंटरवल के अंदर -π/2 से लेके π/2. अब हमें नोटिस करना है कि ऐसे कौन सा एंगल है इन दोनों में से जो इस इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है. ऑल राइट, सो 2π/3 का मतलब हो जाएगा हमारे पास 60 का 2 टाइम्स यानी कि 120. सो 120 तो 90 से बहुत बाहर है एंड 5π/3 का मतलब हो जाएगा 60 का 5th मल्टीपल यानी कि 300. सो यहाँ पे तो हमारे पास दोनों के दोनों एंगल्स इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहे. इसका मतलब जो भी हमने सॉल्यूशन किया है वो गलत सॉल्यूशन है. ठीक है, वो एक गलत सॉल्यूशन हो गया. हम सब ने देखा था प्रीवियस वीडियोस में कि जो हमारा साइन इनवर्स ऑफ नेगेटिव x वैल्यू होती है यहाँ पे, इसका जो आंसर आता है वो आता है माइनस में साइन इनवर्स x. ऑल राइट, अब हम देखते हैं कि ये आंसर एक्चुअल में क्यों आता है. याद रखिएगा, जब कभी भी आपके पास साइन इनवर्स -x हो या फिर tan इनवर्स -x हो या फिर कोसेक इनवर्स -x हो, देन आप लोग हमेशा अप्लाई करते हैं माइनस साइन बाहर एंड जो भी यहाँ पे इनवर्स फंक्शन लगा हुआ है उसको आप लिख देंगे ऐसे ही और यहाँ वाली वैल्यू को आप पॉजिटिव में लिख देंगे. ऑल राइट, तो साइन, टैन और कोसेक बिल्कुल सेम प्रोसीजर फॉलो करता है नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए. फिर भी हम देखते हैं कि ऐसा एक्चुअल में क्यों होता है. तो ये सारा का सारा पार्ट गलत किया हम लोगों ने आपके लिए. ठीक है, अब फटाफट देखें आप लोग, आपके पास था यहाँ पे साइन इनवर्स, यहाँ तक का पार्ट बिल्कुल सेम रहेगा तो ये हो जाएगा माइनस का साइन π/3. अब हम सबको पता है कि साइन ऑफ नेगेटिव थीटा जो हमारे पास होता है वो माइनस का साइन थीटा होता है नॉर्मल फंक्शन में, इनवर्स में नहीं, नॉर्मल फंक्शन में. ऑल राइट, ठीक है, सो इसको हम बोल सकते हैं साइन इनवर्स एंड दिस कैन बी रिटन एज, आपके पास ये वाला पार्ट दिया हुआ है, आप इसको बोल सकते हैं इस फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा साइन एंड माइनस का π/3. याद रखिएगा, आप अभी यहाँ पे साइन इनवर्स के इफेक्ट को साइन से कैंसिल आउट नहीं कर सकते बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा हुआ था. अगर आपको इनवर्स फंक्शन को अपने नॉर्मल फंक्शन से कैंसिल आउट करना है देन यहाँ पे कोई साइन नहीं होना चाहिए आपके पास नेगेटिव का. ठीक है, सो अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे और यहाँ पे कोई नेगेटिव साइन नहीं है तो हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं. हमने इन दोनों को कैंसिल आउट. याद रखिएगा एक और चीज़, कभी भी आप लोग ऐसे करके अपने इनवर्स और नॉर्मल फंक्शन को नहीं कट करते, इनके यहाँ पे इफेक्ट्स कैंसिल आउट होते हैं तो कभी भी हम इसको कैंसिल करके दिखाएंगे नहीं. ओके, नाउ दिस विल गिव अस व्हाट, दिस विल गिव अस ओनली माइनस का π/3. अब हमें बताइए, आप सबको पता है कि द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स x इज -π/2 टू π/2 और माइनस का π/3 का मतलब होता है -60. तो ऑब्वियसली -60 यहाँ कहीं पे लाई करेगा. ठीक है, तो आप बोलेंगे देयरफॉर द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ व्हाट साइन इनवर्स -√3/2 इज व्हाट इज माइनस का π/3. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज आप बोल देंगे कि माइनस का π/3 जो होता है वो बिलोंग करता है किससे,
-π/2 से लेके π/2 के बीच में। ऑलराइट, सो ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ऑलराइट, जो भी हमने किया ये सिर्फ समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से किया, ये चीज़ गलत की थी हम लोगों ने। आपके पास डायरेक्टली एक फॉर्मूला भी होता है इसको अप्लाई करने का, आप चाहे डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, या फिर अगर आपको कंसेप्ट को समझना है तो आप यहाँ से इस तरीके को फॉलो कर लीजिए, आप लोग हर चीज़ समझ जाएंगे। ऑलराइट, सो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, इसको प्लीज़ आप लोग नोटबुक्स के अंदर अपनी नोट डाउन कर लें। सो लेट्स सी द शॉर्ट मेथड टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो एज वी ऑल नो, साइन इनवर्स माइनस एक्स का जो हमारे पास फॉर्मूला डिफाइंड है वो है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ऑलराइट, सो हम इसको लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज माइनस में साइन इनवर्स एंड देन इस वैल्यू को हम लिख देंगे पॉजिटिव में, तो ये हो जाएगा √3/2। अब सिंपली आपको क्या करना है, अब सिंपली आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को यहाँ क्या करना है, इस वैल्यू को लिखना है साइन के साथ कंबाइंड सम एंगल जहाँ पे इसकी वैल्यू √3/2 होती है। ऑलराइट, सो ये हमारा कहलाएगा माइनस में साइन इनवर्स एज इट इज़ एंड दिस कैन बी रिटन एज साइन, हमें पता है ये वैल्यू हमारी होती है 60 डिग्रीज पे, सो ये हो जाएगा π/3। ऑलराइट, नाउ माइनस साइन को ऐसे रखिए, साइन इनवर्स फंक्शन के इफेक्ट को साइन फंक्शन कैंसिल आउट कर देगा तो हमारे पास आएगा माइनस का π/3। और आप देखिए, सिंस द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज व्हाट इज माइनस का π/2 से लेके π/2, और आपको देखना है कि क्या ये लाई करती है। देखिए लाई करती है, -60 है, -90 के बाद -80 70 करके 60 भी कहीं ना कहीं पे आएगा। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर जो हमारा सवाल है वो है साइन इनवर्स माइनस का √3/2 मस्ट बी इक्वल्स टू, हम बोल सकते हैं माइनस का π/3। ऐसा हमने क्यों बोला, क्योंकि माइनस का π/3 जो हमारा है वो बिलोंग करता है -π/2 से लेके π/2 के इंटरवल में। ऑलराइट, सो अगर आप एग्ज़ाम में ये 4-5 लाइन भी लिख देंगे देन आपका सवाल वो सही माना जाएगा और एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे आप लोगों के। ठीक है, इनफैक्ट आप लोगों को यही प्रोसीजर फॉलो करना होता है CBSE एग्जामिनेशंस में।